जी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। विगत दिवस समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा सनातन धर्म शिव की पूजा धार्मिक पुस्तक रामचरितमानस के बारे में आपत्तिजनक बयान का मामला तूल पकड़ता दिख रहा है, जिसको लेकर आज जिला मुख्यालय पर महादलित अधिकार न्यास उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूंका गया। इस दौरान जिला मुख्यालय पर लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोगों सहित चेतराम बनवासी ने स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला दहन करते हुए मांग की कि उनके ऊपर तत्काल मुकदमा दर्ज कर एनएसए के तहत गिरफ्तार किया जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य बौद्ध धर्म स्वीकार कर चुके हैं, इसलिए उनका जाति प्रमाण पत्र कैंसिल कर उनको गैर हिंदू होकर हिंदू धर्म के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर विधान परिषद की सदस्यता समाप्त की जाए। भारतीय जनता पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य की पुत्री को तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाए। इस मांग को लेकर आज स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला दहन किया गया है। जी, आज ये किसका पुतला फूंका गया और क्यों फूंका जी गया? देखिए, ये महादलित अधिकार न्यास उत्तर प्रदेश के मुसहरों की एक आवाज़ है। कम से कम 20 लाख की आबादी मुसहरों की पूरे उत्तर प्रदेश में है, जिसके मुखिया चेतराम जी हैं। चेतराम जी को और हम सब लोगों को इस बात का दर्द है कि जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी सकल ताड़न, ताड़ना नहीं शब्द है, ताड़न के अधिकारी। मतलब अगर आप ढोल है, उसको अगर आप खींचेंगे नहीं तो बजेगा नहीं। और अगर जैसे कोई स्त्री है, अगर आप उसका ध्यान नहीं देंगे, उसको ताड़ेंगे नहीं, उसको देखेंगे नहीं, ध्यान नहीं देंगे, तो फिर वह बिगड़ जाएगी, उसको कोई बहका लेगा। 500 साल पहले जो हमारे तत्कालीन भारत में जो परिस्थितियाँ थी, उस समय उन परिस्थितियों का चित्रण करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने 7200 वर्ष पहले जो रामायण के उत्तरकांड में जो रचना है और उसमें जो श्लोक आया है, समुद्र से वार्ता करते समय जब भगवान समुद्र से रास्ता मांग रहे थे, उस समय भगवान ने कहा कि ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी सकल ताड़न, जब तक उनको खींचा नहीं जाएगा या उनका ध्यान नहीं दिया जाएगा, तब तक वो जो है कि सही दिशा में नहीं जाएंगे। और उस शूद्र की जो परिभाषा है वो आज के कॉन्स्टिट्यूशनल शूद्र में नहीं आती थी, क्योंकि हमारे यहाँ धर्म आधारित समाज ही नहीं है, हमारे यहाँ कर्म आधारित समाज है। जो विद्या देने का काम करता था वो ब्राह्मण था, जो सेना में सैनिक का काम करता था वो क्षत्रिय था। एक ही घर में हमारे यहाँ ऋग्वेद में लिखा हुआ है, एक लड़की कहती है कि मेरी माँ वणिक है और मेरा भाई क्षत्रिय है और मेरे पिता जो है ब्राह्मण है। क्यों? उसके कहने का तात्पर्य ये था कि मेरे पिता शिक्षा देने का काम करते हैं, मेरा भाई व्यापार करता है और मैं स्वयं छोटी सी दुकान चलाती हूँ। हमारे यहाँ जाति आधारित सिस्टम था ही नहीं, 7200 साल पहले तो बिल्कुल नहीं था। इसलिए वर्तमान में स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस प्रकार की दृष्टता हिंदू समाज को तोड़ने की की है, हम लोग इसकी निंदा करते हैं। हम लोग इस मांग पत्र के माध्यम से मांग करते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को एनएसए के तहत गिरफ्तार किया जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य बौद्धिस्ट हो चुके हैं, इसलिए उनको हिंदू समाज के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। इसमें उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनकी जितनी अवैध संपत्तियाँ हैं उसकी जाँच करके मुख्तार अंसारी की तरह और विजय मिश्रा की तरह, विकास दुबे की तरह उनकी संपत्तियों की जांच करा करके उनको उस संपत्तियों की जब्ती हो और उनकी लड़की को भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित किया जाए। हम लोग यह मांग सरकार से और पार्टी से कर रहे हैं। आज ये किसका पुतला दहन किया गया और क्यों किया गया? यह रामचरितमानस का अपमान हुआ है। जो सबरी वंश में रामचरितमानस में सबरी वंश का मैं हूँ, सबरी को राम से ये रामचरितमानस में सबरी को इतना सम्मान मिला है कि आज भगवान भी राम गए सबरी के घर, और गोस्वामी तुलसीदास के जो वचनों का इन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य ने अवहेलना किया है कि ढोल शूद्र नारी ये ताड़न के अधिकारी, ये जो आज तक ये गोस्वामी तुलसीदास का वचन जो है सही था। आज जब 2024 का चुनाव आया है तो इनको समझ में आया कि नहीं, ये दलितों का शूद्रों का अपमान हो रहा है। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य से आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक दलित का बेटी मायावती थी और उसको लखनऊ में चीर खींचा गया। उस समय स्वामी प्रसाद मौर्य उस पार्टी में थे, क्यों नहीं विरोध किए कि नहीं शूद्रों का अपमान हो रहा है। आज ये चुनाव है और जो ताड़न के अधिकारी पर जो बात है, देहात में हम लोगों को कहा जाता है, महिला जो है अगर महिला को कोई बात को समझा दो तो वो अपने आप को किसी शिकायत करती है कि हमारा पति ताड़ना दे रहा है। ताड़ना का मतलब हुआ कि ये पति अपने पत्नी को, अपने बच्ची को, अपने को शिक्षा दे करके अपने संस्कार को अच्छा बनाना चाहता है।